जो लोग खुश होते हैं वो 31% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, 37% बेटर सेल्स करते हैं और 3 गुना ज्यादा क्रिएटिव होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एज कम्पेयर टू उन लोगों से जो न्यूट्रल या अनहैप्पी होते हैं। इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस सिर्फ अच्छा फील करने का रीजन नहीं होता, बल्कि आपके दिमाग को बेटर काम करने में हेल्प करती है, जिससे आप फास्टर और इफेक्टिवली सक्सेस अचीव कर पाते हो। इन शॉर्ट, हैप्पीनेस एक परफॉर्मेंस बूस्टर है। अक्सर हम खुशियों को, हैप्पीनेस को एक लग्जरी या एक्स्ट्रा चीज समझते हैं, लेकिन सच ये है कि लाइफ और वर्क में एक सीक्रेट एडवांटेज हो सकती है। तो चलिए आज हैप्पीनेस, खुशियों को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सक्सेस से खुशियां आती है, जैसे प्रमोशन मिलना, ज्यादा पैसे कमाना या अपने गोल्स अचीव करना। लेकिन रियलिटी में ये उल्टा होता है। जब हम खुश होते हैं तब हमारा दिमाग बेटर काम करता है, हम ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और मोटिवेटेड फील करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें क्लियरली सोचने में हेल्प करते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाते हैं और चैलेंजेस का सामना आसानी से करने में हेल्प करते हैं। हैप्पीनेस सक्सेस का रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि ये वो फ्यूल है जो हमें हर एरिया में सक्सेसफुल बनाता है, चाहे करियर हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। बहुत लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस एक लग्जरी है, एक ऐसी चीज जो तभी मिलती है जब लाइफ परफेक्ट चल रही हो। वो मानते हैं कि सक्सेसफुल, रिच या एकम्प्लिश्ड होने के बाद ही हम खुश फील कर सकते हैं। इस सोच के चक्कर में लोग हैप्पीनेस को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस करते हैं, जैसे करियर और पैसा। हैप्पीनेस को एक रिजल्ट माना जाता है, ना कि एक रीजन। लोग सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा कमाएं या और कुछ अचीव करें तो एक दिन वो खुश होंगे। लेकिन क्या हो अगर ये सच हो कि हैप्पीनेस ही सक्सेस की असली फाउंडेशन है? हमारे कल्चर में ये सोच डीपली सेट है कि खुशियों के बारे में बाद में सोचेंगे। हमें कहा जाता है कि बस काम करो, प्रेशर लो और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, खुशी फॉलो करेगी। लेकिन ये अप्रोच अक्सर बर्नआउट, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन तक ले जाती है। जब आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देते हैं तो अपनी वेलबींग में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और अपने गोल्स के और करीब जा रहे होते हैं। खुशियां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये कैटलिस्ट है सक्सेस के लिए। हैप्पीनेस को लग्जरी समझना काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस वजह से लोग मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पे ध्यान देते हैं। रिजल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट का एंडलेस साइकिल। जब हम खुश होने को प्रायोरिटी देते हैं तो हम इस साइकिल से निकलकर एक ज्यादा फुलफिलिंग और सस्टेनेबल लाइफ क्रिएट करते हैं। हैप्पीनेस का प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पे डीप इम्पैक्ट होता है। जब हम खुश होते हैं तो हम ज्यादा फोकस्ड, मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करते हैं। हम नए आइडिया सोच पाते हैं, प्रॉब्लम्स का इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल पाते हैं और चैलेंजेस का कॉन्फिडेंटली सामना करते हैं। रिसर्च कहता है कि खुश एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होता है और वो अपनी जॉब से ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। हैप्पीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग स्टेट है जो हमें अपने गोल्स तक ले जाती है। हैप्पी लोग ज्यादा रिसिलियंट होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं और स्ट्रेस हैंडल करने में बेटर होते हैं। वो सेटबैक से जल्दी बाउंस बैक करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और अनसर्टेनिटी का सामना स्ट्रांग तरीके से करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हैप्पीनेस हमें एक पर्पस, डायरेक्शन और फुलफिलमेंट का एहसास देती है। जब हम खुश होते हैं हम अपनी वैल्यूज, पैशंस और गोल से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और उन्हें परस्यू करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। अब इस टॉपिक को कोर से समझते हैं। हैप्पीनेस है क्या? वन, द हैप्पीनेस एडवांटेज। हैप्पीनेस एडवांटेज का मतलब है कि जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो हम स्पीड में काम करते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं और दूसरों से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है।
हैप्पी लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी, एंथुजियाज्म और रिसिलियंस होता है जो उनके एफर्ट्स को स्ट्रांग बनाता है। जब हम खुश होते हैं तो दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है जो लर्निंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करता है। चाहे कोई नई चीज सीखनी हो, कोई टफ प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या स्ट्रेस का हैंडल करना हो, पॉजिटिव माइंडसेट हमें क्लियर एज देता है। 2. द फल्क्रम एंड द लीवर इफेक्ट। जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं यानी हमारा माइंडसेट वो एक फल्क्रम की तरह काम करता है और जो पार हम उसे यूज करते हैं चीजें बदलने के लिए वो लीवर की तरह होती है। अगर हम अपना माइंडसेट थोड़ा भी शिफ्ट करें, लिमिटेशंस की बजाय पॉसिबिलिटीज और स्ट्रेंथ पे फोकस करें तो हमारी एक्शन लेने की पार बढ़ जाती है। सिंपल वर्ड्स में हम अपनी रियलिटी पर जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करते हैं तो हम अपने फुल पोटेंशियल अनलॉक करते हैं सक्सेस और ग्रोथ के लिए। 3. द टेट्रिस इफेक्ट। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारा दिमाग उसी पैटर्न में सोचने लगता है जिसमें हम बार बार फोकस करते हैं। अगर हम हमेशा प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी या फ्लॉज पे ध्यान देंगे तो दिमाग वही सब बार बार ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली छोटी छोटी अच्छी चीजों पे फोकस करना शुरू करें, जैसे ग्रैटिट्यूड फील करना, अपनी छोटी विंस नोटिस करना और नई अपॉर्चुनिटीज देखना, तो हम अपने दिमाग को पॉजिटिविटी स्कैन करने के लिए रीट्रेन कर सकते हैं। इससे हमारा मूड बेटर होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे अपने माइंड के चैनल को एक एम्पावरिंग स्टेशन पे ट्यून कर देना। 4. फॉलिंग अप। जिंदगी में हर किसी को फेलियर्स, प्रॉब्लम्स और टफ सिचुएशंस का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जो लोग रिसिलिएंट होते हैं, खुश रहते हैं, वो सिर्फ वापस ही नहीं आते, वो और भी स्ट्रांग बनकर लौटते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर प्रॉब्लम के बाद 2 रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान के रुक जाएं या ऐसे प्रिटेंड करें कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी होता है जहां हम उस फेलियर से कुछ सीखते हैं और उसी स्ट्रगल को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बना देते हैं। जो लोग हर प्रॉब्लम में एक सीख ढूंढ लेते हैं वो टाइम के साथ और समझदार, स्ट्रांग और डिटरमाइंड बन जाते हैं। ये अप्रोच हमें सिखाता है कि हर स्ट्रगल के अंदर एक मीनिंग छुपा हुआ है और अगर हम उसे ढूंढें तो हम ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। 5. द ज़ोरो सर्कल। ज़ोरो एक मशहूर स्वर्ड्समैन था, लेकिन शुरुआत में वो इम्पेशेंट था और डिस्ट्रैक्ट होता रहता था। उसके मेंटर ने सिर्फ उसे एक छोटी सी सर्कल पे फोकस करने को सिखाया और जब तक उसने सर्कल पर फुल कंट्रोल नहीं पाया तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया। इसका मतलब ये है कि जब जिंदगी हमें ओवरवेलमिंग लगे तो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। सिर्फ एक छोटी सी चीज पे ध्यान दो, जैसे अपना रूटीन, एक टास्क या अपने इमोशंस। जैसे ही हम उस छोटे से सर्कल में मास्टरी पाने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। छोटे छोटे जीत हमारी एनर्जी बढ़ाती हैं और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ के और एरियाज को भी कंट्रोल में ला पाते हैं, इवन जब सब कुछ क्योटिक लग रहा हो। 6. द 20 सेकेंड रूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक सिंपल ट्रिक है जो आपको अच्छी हैबिट्स बनाने और बुरी हैबिट्स छोड़ने में हेल्प करती है। अगर कोई काम शुरू करने में 20 सेकेंड से कम लगते हैं तो हमारे उसे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर कोई बुरी आदत शुरू करने में 20 सेकेंड ज्यादा लगते हैं तो हम उसे अवॉइड करने लगते हैं। इस रूल का आइडिया है कि हम अच्छी हैबिट्स को इजी बनाएं और बुरी हैबिट्स को थोड़ा सा मुश्किल। जैसे अगर आपको वर्कआउट के लिए रेडी होने में ज्यादा टाइम लगता है तो आप एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर जिम के कपड़े पहले से रेडी रखोगे तो स्टार्ट करना इजी हो जाएगा। इसी तरह वही रूल वही टेम्पटेशंस के लिए भी अप्लाई होता है। अगर टीवी का रिमोट या आपका फोन थोड़ा दूर रखो तो टीवी देखने का मन कम होगा। छोटे छोटे चेंजेस एनवायरनमेंट में हमारे बिहेवियर में बड़ा फर्क ला सकते हैं। 7. सोशल इन्वेस्टमेंट। अच्छे रिश्ते हमारी हैप्पीनेस, हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो अकेले रहना या सबसे दूर हो जाना नेचुरल लगता है, लेकिन ये और ज्यादा तकलीफ दे सकता है। तो इस प्रिंसिपल का कहना है कि स्ट्रेस के टाइम में लोगों से और ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए। अपने दोस्तों से बात करो, किसी की हेल्प करो या सिर्फ एक वार्म स्माइल देना भी इमोशनल हेल्थ को बूस्ट करता है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं और बर्नआउट से बचाते हैं, चाहे घर हो या ऑफिस।
तो द रियल एडवांटेज ये है कि ये प्रिंसिपल से डेली लाइफ जियो। इन आइडियाज की पावर तब काम करती है जब हम इन्हें रोज की लाइफ में अप्लाई करते हैं। हैप्पीनेस और सक्सेस सिर्फ बड़े चेंजेस से नहीं आते, ये तो हमारे डेली हैबिट्स और सोच से बनते हैं। अगर हम ग्रैटिट्यूड पर ध्यान दें, अच्छे रिश्ते बनाएं, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं जो अच्छी हैबिट्स को सपोर्ट करे, तो हम एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं एक खुश और सक्सेसफुल लाइफ के लिए। असली फायदा तब होता है जब ये प्रिंसिपल सिर्फ थियोरी नहीं, हमारा जीने का तरीका बन जाते हैं। मेरे पास सर रिचर्ड ब्रांसन की असली कहानी है जो ये साबित करती है कि सक्सेस की असली ताकत खुशियों से, हैप्पीनेस से आती है। स्टोरी द हैप्पीनेस एडवांटेज इस कोर आइडिया को परफेक्टली दिखाती है कि सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं आती, बल्कि हैप्पीनेस सक्सेस को खींच ले आता है। रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप के फाउंडर, एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने 400 से ज्यादा कंपनीज बनाई, एयरलाइन से लेके म्यूजिक और हेल्थ तक। लेकिन उनकी सबसे यूनिक क्वालिटी उनका जॉयफुल और प्लेफुल एटीट्यूड है। वो काइट सर्फिंग करते हैं, ऑफिस में डांस करते हैं, जोक्स बोलकर एनवायरनमेंट को लाइट करते हैं। उनके लिए फन और हैप्पीनेस एक लग्जरी नहीं बल्कि फाउंडेशन है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने पैसे, स्ट्रैटेजी या हार्डवर्क के बारे में नहीं बोला। उनका जवाब था, मोर देन एनी अदर एलिमेंट, फन इज द सीक्रेट ऑफ वर्जिन सक्सेस। कि वो एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। ब्रांसन ने कभी ये नहीं सोचा कि जब मैं सक्सेसफुल बनूंगा तो खुश हो जाऊंगा। उन्होंने प्रोसेस को एंजॉय किया और वही हैप्पीनेस उनका फ्यूल बन गई। रिचर्ड ब्रांसन की स्टोरी ये बताती है कि सक्सेस के लिए आपको अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना आप खुश होते हो उतने ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और इम्पैक्टफुल बन जाते हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं तब खुश रहूंगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये बोलो, मैं सक्सेसफुल इसलिए बनूंगा क्योंकि मैं अभी खुश रहना चूज करता हूँ। खुशी की ताकत हमारे रिश्ते, काम और ओवरऑल वेलबींग को कैसे बदल देती है, ये आज हमने सीखा। जब हम खुश होते हैं तो हम ज्यादा समझदार, काइंड और हेल्पफुल बनते हैं और दूसरों के साथ मजबूत और मीनिंगफुल रिश्ते बनाते हैं। हम ज्यादा मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड और प्रोडक्टिव होते हैं और अपने गोल्स को ज्यादा आसानी और कॉन्फिडेंस के साथ अचीव कर पाते हैं। तो समरी ये है कि खुशी सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। जब हम खुशी को प्रायोरिटी देते हैं तो हम अपनी पूरी कैपेबिलिटी अनलॉक कर सकते हैं, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं और एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। अगर आपके खुशी के बारे में कोई थॉट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर सेल्फ ग्रोथ के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिए और मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसलिए बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।